आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदा की बात हुजूरी को महसूस करें, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है। उसके बाद यहाँ के साथ हैं। उसने फरमाया है कि जहाँ कहीं दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे, रंग दरमियान मौजूद हूँ। आइए बड़ी याद से इनके सारे से पुख्ता ईमान से आज की सारी इबादत के लिए हम उसके हुजूर से हम होते हुए, अपने सरों को झुकाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए सब मिलकर दुआ करेंगे। खुदा अज़ीम, आज का हमारा गाना बजाना तुझे पसंद आए और हम सब मिलकर वैसी तस्वीर कर सकें जैसे तू चाहता है। भेज रूह का मसा, 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 ताकि मैं कुछ बोलूं हालेलुया, ताकि मैं कुछ बोलूं वर्णों को बोलूं, वर्णों को बोलूं। भेज रूह का नशा, भेज रूह का नशा, भेज रूह का नशा, भेज रूह का नशा। आइए इस मसा में अपनी आंखों को बंद रखें। हम सब मिलकर आज की इबादत में दुआ करेंगे। खुदा अज़ीम, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस मौका, इस घड़ी के लिए जो हमारी ज़िंदगी में अता फरमाया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा जो यहाँ मौजूद है, ताकि खुदा हम सब मिलकर तेरे नाम को कुदूस और मुबारक कह सकें। तेरी को इलाही इबादत और बरकत खुदा उसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदा तूने हम सभी के लिए, हम सभी को दे दी मेरे खुदा, ताकि हम सब मिलकर तेरी बस्तिश, तेरी मदद से आई बदिल हो जा रूह और सच्चाई से करने वाले हो सके। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कुदूस नाम के लिए खुदा, उस नाम के लिए जो सब नामों से आला है, उस नाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिस नाम के वसीला से मेरे खुदा हर चीज़ वकूँ में आई है, जिसके वसीला से सब चीज़ें बनी हैं, जिसके लिए सब चीज़ें बनी हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा अज़ीम, गाने में बजाने में हम सभी की बड़ी मदद और सहायता करना, ताकि मेरे खुदा हम सब मिलकर वैसी तस्वीर कर सकें जैसे तू चाहता है। इस तरह खुदा हम सभी को अपने नाम में, अपने काम में बड़े मेरे खुदा जोर से इस्तेमाल करना। तेरी रूह हम पर जोर से नाजिल हो मेरे खुदा, वो खिदमत गुजारी की रूह, वो हलीम और फरोतनी की रूह मेरे खुदा, वो मोहब्बत की रूह खुदा तो हमें अता फरमा, ताकि हम सब लायक तौर से तेरी प्रस्तुश, तेरी खिदमत करने वाले हो सके। मेरे खुदा आज तो हमें लावियों की मानद इस्तेमाल कर, जिस तरह मेरे खुदा लावी तेरी प्रस्तुश तेरी हम तो सिताइश किया करते थे, उसी तरह आज तो हमें इस्तेमाल करना, ताकि खुदा हमारे गाने के वसीला से, हमारे बजाने के वसीला से मेरे खुदा तेरा दफ्तर यहाँ लग जाए। और मेरे खुदा तू जो कुदरत और जलाल से भरा हुआ है मेरे खुदा तो अपने लोगों के बीच चलता फिरता नजर आए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो दुआओं को सुनता और कबूल करता है। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। के आगाज में हम ज़बूर 103 गाएंगे। रहमत नाल है भरिया होया पाक की हवासा, रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा, रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा, रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा, रहमत नाल है भरिया
अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए मज़ीद बस्तिश में आगे बढ़ेंगे। खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए सब मिलकर ज़बूर 136 गाएंगे। शुक्रिया अल्लाह करो करो शुक्रिया अल्लाह। शुक्रिया हो वाला करो करो शुक्रिया हो वाला। शुक्रिया हो वाला करो करो शुक्रिया हो वाला। शुक्रिया हो वाला करो करो शुक्रिया हो वाला। शुक्र करो खुशियों वाले आए खुदा शुक्र करो खुशियों वाले आए खुदा क्यों जो ये सूत्र है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है जहाँ हम गाएंगे। ये सूत्र है यहाँ
यहाँ हम गाएंगे, यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गल जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गल जाएंगे, उसकी हुजूरी में बंद रहेंगे, यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे। आइए हम चलते हैं। हमें यीशु की मोहब्बत से कौन छुड़ाएगा, हमें यीशु की मोहब्बत से कौन छुड़ाएगा, वो मौत की वादी से गुजर हमें किसी बला से डरना, वो मौत की वादी से गुजर हमें किसी बला से डरना, जिंदगी जिंदगी हम जीत जाएंगे, जिंदगी जिंदगी हम जीत जाएंगे, उसकी हुजूरी में बंद जाएंगे, यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे। खुदावन तेरी आवाज़ आके शोरों को छीनती है, खुदावन तेरी आवाज़ आके शोरों को छीनती है, खुदावन तेरी आवाज़ बिरबा को हिलाती है, खुदावन तेरी आवाज़ बिरबा को हिलाती है। सुनेंगे 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 हम आवाज़ सुनेंगे, सुनेंगे सुनेंगे हम आवाज़ सुनेंगे, उसकी हुजूरी में बंद जाएंगे, यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गल जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गल जाएंगे, उसकी हुजूरी में बंद जाएंगे, यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, यीशु उतरा है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे, वो मौजूद है यहाँ हम गाएंगे। सब मिलके कहेंगे हालेलुया, जोरदार आवाज से हालेलुया। तो इसी तरह हम सब खुदा की बख्शिश को मज़ीद आगे बढ़ेंगे, अपनी आवाज़ों का और हाथों का इस्तेमाल करते हुए मेरे साथ मिलकर गीत गाएंगे। गीत नंबर 127 मेरे पास, मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ, मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, तेरा बोझ उठाने वाला हूँ, और खून बहाने वाला हूँ, मैं खुदावंद तेरा शाफी हूँ। आइए मेरे साथ मिलकर कोशिश करना है सर, साथ में समय समय दिखाएंगे। मैं खुदा
दरबार कर सके, उसकी प्रस्तुति में अपनी आवाज़ को इस्तेमाल कर सके। आइए बड़ी याद से इनके सारी से अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहूँगा क्रिस्टीना से कि दुआ में रखना। सब एक साथ करके कहेंगे हालेलुया, फिर से हालेलुया। एक और बहुत खूबसूरत गीत है, हम सबको आता है, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। मेरे पास गीत नंबर 251 है। यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए, यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए। यीशु के बगैर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी काम का नहीं। यीशु चाहिए, ममसू चाहिए, यीशु चाहिए मुझे, यीशु चाहिए।
मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह, मेरी फतह का ऐलान यीशु मसीह, सच्चाई की जुबान यीशु मसीह।
तो इसी तरह बस मजद आगे बढ़ते गीत गाएंगे कड़ी पलते परोने सदा इधर ही रहना सारे दुख मुझ जाने सानू यसु रहना कड़ी पलते परोने इधर सदा नहीं रहना कड़ी पलते परोने इधर सदा नहीं रहना सारे दुख मुक जाने सानू यसु ले जाना सारे दुख मुक जाने सानू यसु ले जाना तो हम एक आखिरी गीत गाएंगे, उसके बाद खुदा के कलाम को सुनेंगे और आप अपने आप को तैयार करते हुए आज का कलाम
सभी के लिए हो। इससे पहले कि हम कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें, सब मिलकर गीत गाएंगे। चले रखते ईमान के सुनाते वो बंदे ना जो कोई डाली। सुबह मेहरबानी अपने हाथों का इस्तेमाल कीजिए और अपनी आवाज़ों का इस्तेमाल कीजिए। जदों दी हुजूरी आ जावे, जदों दी हुजूरी आ जावे, ते झगड़े आजाद हुंदे ने, ते झगड़े आजाद हुंदे ने, ते झगड़े आजाद हुंदे ने, ते झगड़े आजाद हुंदे ने। खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। आए हम सब अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और खुदा की बात को महसूस करते हुए कि वो यहाँ मौजूद है। आए हम सब अपनी आंखों को बड़े ईमान से बंद करें।
और सिर तमाश करेंगे खुदा खुदा आज का कलाम मेरे लिए हम सभी के लिए हो। वो नाम जो सब नामों से आला नाम है, उसको पुकारते हुए यीशु नाम जो जिंदगी का जाम है। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए, खोल दे वो बंदे आसमान, जिंदगी का दे वो है आराम, खोल दे वो बंदे आसमान, जिंदगी का दे वो है आराम। मेरे साथ सब कई सभी के सारे जमात के साथ आएंगे। वो जो एक ही नाम है, सब नामों से आला नाम है। यीशु नाम, 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 यीशु नाम जिंदगी का, यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे बोले आराम, यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे बोले आराम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, मत हाके मारो तुम नारे, झुक जाओ कदमों में सारे, मत हाके मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो, दुनिया को दे दो पैगाम, जिंदगी का दे दो आराम, जिंदगी का ये बोले आराम। यीशु नाम, सारी कलीसिया मिलके यीशु नाम, सभी के यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सभी के यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे बोले आराम। यीशु नाम, यीशु नाम जिंदगी का जाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बड़े ईमान से यीशु नाम, 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 यीशु नाम। आप भी भाषा मिलके यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आइए इसी भाषा में अपने आप को खुदा के सुपुर्द करते हुए आज का कलाम मांगेंगे। खुदा यीशु आज का कलाम मेरे लिए हम सभी के लिए हो, क्योंकि वो हल मुश्किलात है। हमारी कैसी भी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, हमारा यीशु हमें उसमें से आज़ाद करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। आइए इसी मसा में अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करते हुए आज का कलाम मांगेंगे, उससे तमाश करते हुए खुदा अज़ीम आज का कलाम मेरे लिए हम सभी के लिए। आइए हम सब अपनी आवाज़ों को बुलंद करना शुरू करें, हम सब खुदा से तमाश करना शुरू करें तो खुदा आज का कलाम मेरे लिए हो। अगर आपके होंठ बंद हैं तो खुदावंद से तमाश करें तो खुदा मेरे होंठों को खोल दे,
ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। हालेलुया। इब्लीस नहीं चाहता कि आप अपनी सदा अपने खुदा को सुनाएं, अपनी आवाज़ अपने खुदा को सुनाएं। आए हम सब अपने होठों को खोलें, उस मसा को, उस अजीब मसा को महसूस करते हुए अपने होठों को खोलें, आंखों को बंद रखते हुए कि हमारा खुदा यहाँ मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि हम तेरे घर में आके तो खुदा आज की बात तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा इस लायक समझा कि हम तेरे यीशु मसीह के नाम को ताज़ीम देने वाले हम अपने तमाम जरूरी काम छोड़कर खुदा तेरी हमदो सना इबादत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं खुदा और चाहते हैं खुदा जो हमें इस लायक बना के तेरे साथ वफादारी से चल सके खुदा और जो तेरा बंदा है खुदा जो तेरे कलाम को बयान करने वाला खुदा तू उसका मुंह बनना है खुदा ताकि खुदा तेरा बंदा तेरे कलाम को हम तक पहुंचा सके खुदा ताकि हम तेरे कलाम को सुने खुदा और उस पर खुदा अमल करें। यीशु के नाम में हालेलुया। मसीह के नाम से चाहते हैं तेरे कलाम के वसीला से हर एक बंधन हर एक जुआ टूट जाए। यीशु के नाम में यीशु के नाम से बहाली आ जाए। यीशु के नाम से खुदा चाहते हैं हर तरह की रुकावटें घरों की परेशानियां तेरे कलाम के वसीला से यीशु के नाम में ताकि तेरे कलाम के वसीला से जिंदगियां बहाल है खुदा और खुदा तुझ में शादमान होने वाली बन जाए। इसी तरह चाहते हैं कि खुदा जिस तरह तूने मदद की है शुरू से आखिर तक बड़ी मदद और रहनुमाई करना खुदा ताकि तेरा नाम हमारी जिंदगी में जलाल पाए। बाकी जो मांगना भूल गए ना सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। तशरीफ रखिए, बहुत शुक्रिया। अब वक्त हो जाता है कि हम अपना सारा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाएं। आए हम सब जोरदार तालियों से खुदा के खालिद का इस्तकबाल करें। जोरदार तालियों से। यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं जिसने आज तक हमें जिंदगी की ज़मीन पर रखा है ताकि हम उसकी ताज़ीम कर सकें और उसके कदमों को चूम सकें। वो पसंद करता है कि उसके लोग उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगियों में पूरा करें। जब ऐसा होता है तो कलाम में लिखा है कि वो अपने हुजूर से अपने लोगों को नेमत और बरकत बख्शता है और चाहता है कि उसके लोग उसके कलाम से मुस्तफ़ीद हों, उसका कलाम उसकी ज़िंदगियों में काम करे। तो आए हम अपने खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों के मदद के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल करें और सीखें कि हमारा खुदा हमसे क्या चाहता है, हमारी रहनुमाई करता है। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त 4 बाब और उसकी 12वीं आयत। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त 4 बाब और उसकी 12वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है और जान और रूह और बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। खुदा की बरकत उसके मुक़द्दस कलाम की पढ़े और सुने जाने पर। हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं, मुक़द्दस पौलुस रसूल ने इब्रानी कलीसिया को ख़त लिखा और यह ख़त खुदा का इल्हाम है जो ख़त की शक्ल में है और उनसे खुदा के कलाम के मुताबिक बहुत सी बातें करता है। खुदा के कलाम के मुताबिक उन्हें आगाह करता है, उनकी रहनुमाई करता है और इस कलाम को जो उसने हासिल किया है वाज़ेह करता है और उन्हें कहता है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर, खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर है। जिंदा है यानी असर करने वाला है। अगर खुदा का कलाम
जिंदा है और मुअस्सिर है, असर करने वाला है, तो फिर मुझे और आपको इस कलाम से फायदा हासिल करने की जरूरत है। इब्रानियों के कलीसिया को खुदा का बंदा खत लिखते हुए खुदा के वादों का ध्यान दिलाता है और इस बात का तकाजा करता है कि जो कुछ कलीसियाओं से खुदा को दरकार है वो उसे देना है, वो उसे मिलना चाहिए, क्योंकि जिसकी कलीसिया है वो खुदावंद यीशु है। पूरी दुनिया में जहां जहां कलीसिया है उसका मालिक खुदावंद यीशु है। चर्चों के पादरी उनके वारिस नहीं होते, ये चरवाहे होते हैं, इन्होंने कलीसिया की खिदमत करनी होती है। लेकिन कलीसिया खुदावंद यीशु की है, इसलिए कि उसने अपनी जान देकर कलीसिया बनाई है। सो मेरे और आपके लिए इब्रानियों की कलीसिया के वसीला से जो कलाम हुआ है वो मसले राह है, वो हमारी रहनुमाई करता है। और इब्रानियों की कलीसिया से जिसका आप सुन रहे हैं ये है कि क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सिर है, और फिर आगे लिखा है और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज और जान और रूह और बंद और गूदे गूदे को जुदा करता गुजर जाता है। तलवार ब्लेड से ज्यादा तेज धार होती है, तलवार की धार ब्लेड से ज्यादा तेज होती है, इसलिए वो गोश्त के साथ हड्डियां भी काट जाती है। तो कलाम को तलवार से तस्वीर दी गई है, और वो भी दो धारी तलवार जो इधर से और इधर दोनों तरफ से चलती है। कलाम तलवार से तस्वीर दी गई है, और ये इंसान के ख्यालों को, उसके इरादों को जो कि खुदा के खिलाफ होती हैं, ये कलाम उनको काट डालता है, अलग अलग कर देता है। बशर्ते कि उसके लोग उसके कलाम की हिदायत में चलने की कोशिश करें, तो ये कलाम तलवार का काम करता है। ये तलवार जिस्मानी तौर पर नहीं काटती, लेकिन ये तलवार इंसान के नापाक ख्यालों को, नापाक इरादों को, नापाक सोचों को, तमाम तरह के ट्यूमर्स को काट देती है। इसलिए कलाम को तलवार से तशबीह दी गई है, और लिखा है कि ज्यादा तेज जो जान और रूह और बदन को जुदा जुदा कर देती है। तलवार बदन को जुदा कर सकती है, बदन के टुकड़े कर सकती है, लेकिन रूह का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जान का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे तलवार दो धारी हो या ज्यादा भी हो। लेकिन अजीज प्यारी बहनों प्यारे भाइयों, हमारा खुदा अपने लोगों से तकाजा करता है इस कलाम के मुताबिक कि मुझे और आपको इस कलाम की हिदायत में चलना है, बल्कि ये कलाम अपने साथ लेकर चलना है। जब ये कलाम मेरे और आपके साथ होगा तो हम इस कलाम की रोशनी में चलते हुए इब्लीस पर गालिब पा सकते हैं। इसलिए लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ये भी तस्वीर दी गई है, कलाम को इससे भी तस्वीर दी गई है कि कलाम एक चिराग है जो रोशनी देता है, जो अंधेरे को दूर करता है। कलाम राह दिखाता है, हमेशा की जिंदगी का राह दिखाता है, और ये वो राह है जिस खुदावंद यीशु जिंदगी में ना हो तो हम कुछ भी करें, हम हमेशा की जिंदगी को हासिल नहीं कर सकते। दुनिया की अक़वाम इसी तगदाव में है
कि वो डायरेक्ट खुदा से बात करें, वो डायरेक्ट खुदा के पास जाएं। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा यीशु ने कहा कि मैं ही वो दरवाज़ा हूं जिसमें से गुजर कर तुम जिंदगी में पहुंच सकते हो। और अगर कोई कोशिश करे कि दीवार फांद कर अंदर आ जाए, तो लिखा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। उसने कहा कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, लेकिन इसके मानी क्या है? असल में लफ्ज क्या है? भीड़ का दरवाजा मैं हूं, भेड़ों का नहीं। लिखा है कि भीड़ का दरवाजा मैं हूं, क्योंकि भीड़ दरवाजे में से दाखिल होती है। और कलाम मुक़द्दस ने इन बातों को वाज़ेह किया है कि मुझे और आपको इस कलाम की पैरवी करनी है, इस कलाम को फॉलो करना है, इस कलाम के पीछे चलना है। इसीलिए उसे हर शख्स से अपने हयात में यह कहा, अपनी बशरियत के अय्याम में खुदा यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कभी किसी से नहीं कहा मेरे आगे हो ले। उसने जिससे भी कहा उसे यही कहा मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। इसलिए मैं आगे हूं, तुम मेरे पीछे हो। वो कलीसिया का चरवाहा है, वो कलीसिया का मालिक है। उसकी भेड़ें उसकी आवाज को पहचानती हैं, यानी उसके कलाम को पहचानती हैं। जब वो आवाज देता है, कलाम करता है, तो उसकी भेड़ें उसकी आवाज सुनती। जब चोर और डाकू उसकी भेड़ों को आवाज देते हैं, तो जो उसकी भेड़ें हैं वो पहचानती हैं कि ये आवाज हमारे मालिक की नहीं। इसलिए कलाम मुक़द्दस इस बात की तस्दीक करता है कि मुझे और आपको अपने खुदा के कलाम की हिदायत में चलना है, और इस कलाम में जो हिदायत पाई गई है उसके मुताबिक चलकर मुझे और आपको जिंदगी हासिल करनी है। और अगर जिंदगी हासिल करनी है तो ये तलवार जो खुदा ने हमें दी है अपने पास रखनी है, जिससे हम इब्लीस और उसकी सारी कुदरतों पर गालिब आ सकते हैं। हम उनके मंसूबों को फेल कर सकते हैं। हम कामयाबियां पाने के लिए खुदा के कलाम की हिदायत में आ सकते हैं। तब हम ज्यादा से ज्यादा कामयाबियां पा सकते हैं। ज़बूर मेरी और आपकी रहनुमाई करता है और ये फरमाता है कि मुझे और आपको इस कलाम की जरूरत है कि हम इस कलाम की रोशनी में चलकर अपने आप पर गौर करें। और जब हम इस कलाम पर चलकर अपने आप पर गौर करने की कोशिश करते हैं तो वाज़ेह कर दिया गया है कि तुम्हारा दिल खुदा की रहनुमाई के लिए है, खुदा के कलाम के लिए। मेरा और आपका दिल, कलीसिया का दिल खुदा के कलाम के लिए है। और जब हम यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते हैं तो यहाँ खुदा अपने नबी के वसीला से अपने कलाम को अपने लोगों पर आश्कारा करता है। जो कलाम उसने अपने लोगों को दिया है वही कलाम हम तक पहुंचा। यशायाह की किताब उसका 55वां बाब है और उसकी 8वीं आयत। खुदा ने वाज़ेह किया है अपने लोगों को कि ये वो कलाम है जिसको तलवार से तशरीह दी गई है। ये वो कलाम है जो तलवार के मानी है। तलवार जिसके हाथ में होती है वो उसका मालिक होता है। ये जिस पर भी चाहे चल सकती है, जिसके हाथ में है वो जिस पर चाहे चला सकता है, क्योंकि तलवार आपको उसकी गुलाम है। लेकिन कलाम हमारा गुलाम नहीं है, हम कलाम के गुलाम हैं। कलाम हमारी रहनुमाई करता है। अगर हम कलाम को अपने हाथ में लेंगे तो हम दुनिया की तलवार पर, दुनिया की तमाम तरह की मनफी बातों पर गालिब आ सकते हैं। यशायाह 55वां बाब उसकी 8वीं आयत।
खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। कलाम मुकद्दस में खुदा ने वाज़ेह कर दिया है, खुदावंद फरमाता है नबी के वसीला से कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, ना तुम्हारी राहें मेरी राहें। जब हम इस दुनिया में हैं तभी हमारा खुदा हमें संभालता है, हमें सिखाता है। जिंदगी में है, जिंदा है, तो हम सीख भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं, हम दुआ भी कर सकते हैं, और अगर गुनहगार है तो माफी भी मांग सकते हैं, खुदा माफ करता है। मरने के बाद ना कोई दुआ कर सकता है, ना कोई कलाम को पढ़ सकता है, ना कोई कलाम को सुना सकता है, ना सुन सकता है, ना इसके बाद उसे माफी मिलती है। मरने तक जो कुछ उसने किया है ये सब का सब उसके अमाल नामे में जमा हो जाता है। लेकिन अगर वो अपनी जिंदगी में आखिरी लम्हों में तौबा कर लेती है तो खुदा उसे मुआफ करता है और इस तलवार से, कलाम की तलवार से उसके सारे गुनाहों को, गुनाह के धब्बों को खत्म कर देता है। वो ये चाहता है कि उसके लोग उसके कलाम से मुकम्मल तौर पर वाकफियत रखें। इसी लिखा है कि तुम्हारे ख्याल मेरे ख्याल नहीं और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, तुम्हारी राहें और मेरी राहें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं। तुम मेरी राह पर आ सकते हो अगर तुम मेरे कलाम के मुताबिक चलो, इस कलाम की रोशनी में चलो, तब तुम इस राह पर आ सकते हो और हम सब एक राह में चल सकते हैं, और वो राह हमेशा की जिंदगी की राह है। सोजीज प्यारे बहनों मेरे भाइयों, हमारा खुदा अपने लोगों से तकाजा करता है, जब हम उसके लोग हैं तो वो ये चाहता है कि उसके लोग उसके कलाम की हिदायत में चलें और उसके कलाम की हिदायत में चलकर जिंदगी के वारिस बने। तब तक हम जिंदगी के वारिस नहीं बन सकते जब तक उसे हम अपनी जिंदगी में जगह ना दें। जब उसे हम अपनी जिंदगी में जगह देंगे तब वो हमारी जिंदगी में मुदाखलत करेगा। फिर क्या कहेगा, ये ना करो, वो ना करो, इधर ना जाओ, उधर ना जाओ। फिर वो हमारी जिंदगी में मुदाखलत करता है। हमारा खुदा ये चाहता है कि हम उसके कलाम की हिदायत पर चलें, इसलिए कि वो मुझसे और आपसे, तमाम इंसानों से मोहब्बत करता है। और उसकी मोहब्बत ये है कि इंसान अपने गुनाहों से तौबा करे, बदला नहीं लेना चाहता। लेकिन अगर कोई मना ना हो, अगर कोई बात ना आए, तो कलाम में लिखा है कि वो बदला लेना भी जानता है। लेकिन खुदा चाहता है कि वो बदला ना आए, उसको उसका सिला ना दिया जाए। उसके लिए चांस है कि वो अपनी जिंदगी में अपने गुनाहों से तौबा करे और इस कलाम की रोशनी में चले, इस कलाम के मुताबिक चले। पुराने यादनामे में से पहली तवारीख, जिनके पास पुराना एडिशन है, वो निकाले 414 नंबर सफ़ा है। पहली तवारीख 22वां बाब और उसकी आखिरी आयत 19वीं आयत। पहली तवारीख 22वां बाब उसकी 19वीं आयत है। और ये आयत ना सिर्फ कौम बनी इस्राएल के लिए थी, बल्कि ये आयत आज तमाम यीशु के खून खरीदों के लिए है, यानी रास्तबाजों के लिए। इस्राएल को खुदा के रास्तबाज कहा गया है, इस्राएल को मुकद्दसीन कहा गया है। तो जो मसीह यीशु पर ईमान लाता है वो रास्तबाज हो जाता है, वो मुकद्दसीन में शामिल हो जाता है, वो ईमानदारों के ग्रोह में आ जाता है। इसलिए खुदा अपने लोगों से हम कलाम होता है। पहली तवारीख 22वां बाब 19वीं यानी आखिरी है।
सो अब तुम अपने दिल को और अपनी जान को खुदा अपने खुदा की तलाश में लगाओ और उठो और खुदा का मजलिस बनाओ, ताकि तुम खुदा के अहद के संदूक को और खुदा के पाक बर्तनों को और उस घर में जो खुदा के नाम का बनाया जाएगा आओ। खुदा चाहता है कि हम उसके घर में आए, पहले तो उसका घर बनाएं। उसका घर जो माना जाता है वो हैकल है। कलाम में लिखा है कि खुदा हैकल में पाक संदूक में अपना जलाल जाहिर करता है। तो जब से हैकल टूटी है, हैकल तबाह हुई है, सन 70 से लेके आज तक हैकल नहीं बनी है। यानी खुदा यीशु मसीह के चंद साल बाद ये हैकल टूट गई। हैकल जो इस्राएल में थी, जो खुदा यीशु मसीह के पैदा होने पर बन रही थी, जो हेरोदिस बना रहा था, वो आज नहीं है। हैकल मुकम्मल होने के 5 साल बाद रोम ने इस पर हमला कर दिया और इसे तहस नहस कर दिया। उसके बाद आज तक हैकल नहीं बनी। लेकिन कलाम किस हैकल की बात करता है? वो हैकल हमारे दिल की है। हमारा दिल खुदा की हैकल है, खुदा का मक़दिस है। और जब हम अपने दिल की हैकल को अपने खुदा के लिए मुकर्रर कर देंगे, अपने खुदा के जलाल के लिए, अपने खुदा के काम के लिए, इसके कलाम के लिए इसे मखसूस करते हैं, तो लिखा है कि फिर वो हमारे दिलों में रहता है। बहुत सारे लोगों को आज भी मुगलता है कि इस्राएल में हैकल है, और यह भी वादे करता चलो कि इस्राएल में एक दीवार बची है जिसे दीवारें गिरिया कहते हैं, और ये जैली है। ये दीवार जैली है, बाद में बनाई गई है। क्योंकि अगर ये दीवार रहती है, इसका पसमंजर मैं आपको समझा देता हूं। अगर ये दीवार रहती है कि ये हैकल की दीवार है, तो फिर खुदा यीशु मसीह की पेशे कोई पूरी नहीं होगी। उसने क्या कहा था मत्ती की इंजील 24वें बाब में कि यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। ये तो बहुत लंबी दीवार है जिसमें यहूदी भी टकरे मारते हैं और उसको देखने वाले भी जाकर टकरे मारते हैं, और वो यही समझते हैं कि ये दीवार वो दीवार है जो हैकल सुलेमानी से निकली। इसी पर दूसरी हैकल ज़रुब्बाबेल और शेलतिएल ने बनवाई। इसी पर एक और हैकल बनी जो खुदा यीशु मसीह के पैदा होने पर बन रही थी, हेरोदिस बना रहा था। 3 हैकलें दीगर जमानों में बनी हैं, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये कहा, मैं तुम्हें बता देता हूं, ये पत्थर, ये दीवारें, ये काशीकारी तुम्हें बड़ी अच्छी लग रही है, यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा। इसलिए ये दीवारें गिरिया एक जैली दीवार है, ये असली नहीं। कलाम में लिखा है कि खुदा का कलाम 2-धारी तेज तलवार है। 2-धारी तेज तलवार है जो हर तरह के मंसूबों को खत्म कर देती है, काट डालती है। हर तरह के खुदा के खिलाफ प्रोपेगेंडा को काट डालती है। और ये तलवार जो खुदा का कलाम है अपने लोगों की रहनुमाई करता है। दुनिया में मुसीबतें, परेशानियां आती हैं, तो उसका कलाम इन परेशानियों में भी अपने लोगों की रहनुमाई करता है।
और दूसरे लोगों को तौफीक बख्शता है कि वो अपने गुनाहों से तौबा करें। इसलिए ये कलाम दिया गया है कि हम इस कलाम पर अमल करें, गौर करें और अमल करें, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर, ये जिंदा है, मौसर है, असर रखने वाला है और हर एक 2-2.5 तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है कि हमारे ख्याल क्या है, हमारे इरादे क्या हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें दूसरा नहीं जानता, ना बीवी जानती है ना खामन जानता है। कोई किसी के ख्यालों को नहीं जानता, कोई किसी के इरादों को नहीं जानता कि इसका इरादा क्या है। हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि इरादों को जानने वाला इंसान के इरादे भी जानता है। खुदा यीशु मसीह ने आखिरी खाने पर एक शख्स के इरादों को वाज़ेह कर दिया। ये कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तो सभी परेशान हो गए, खुदा मैं हूं, खुदा क्या मैं हूं, खुदा क्या मैं हूं। यहूदा इस्करियोती ने कहा खुदा यीशु मैं हूं। उसने कहा तूने खुद कह दिया, तू ही है। तो क्या है कि उसने अपना सारा फंक्शन जो उसके लिए था पूरा कर दिया, सारा काम किया, लेकिन बाद में पछता के ना कि वो खुदा यीशु के पास आता कि मुझसे खता या गलती या गुनाह हुआ है, मुझे माफ कर दे। उसी पछतावे में जाके फांसी लेके मर जाता है। अगर वो मसीह के पास आता तो मैं वसूख से कह सकता हूं कि वो माफ करने के लिए तैयार है, वो माफ करता है। ये वो कलाम है जो दूसरे को इज्जत देता है, दूसरे की रहनुमाई करता है और तौफीक बख्शता है कि इस कलाम के मुताबिक चला जाए। जब कोई इस कलाम के मुताबिक चलने की कोशिश करता है या करती है तो खुदा इस कलाम को उसकी जिंदगी में पूरा करता है। सोजीज तेरी बहनों मेरे भाई, हमारा खुदा पसंद करता है कि हम उसके लोग होते हुए उसकी मर्जी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें और ये कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करे। जहाँ मौका मिले इस कलाम की गवाही दें। बहस ना करें कि जी हम गैर कौमों से बहस करेंगे, उनको मुतमिन करेंगे। उनको खुदा ही मुतमिन करेगा, आप और मैं मुतमिन नहीं कर सकते। अगर खुदा की मर्जी है तो खुदा वसाइल पैदा करके उन्हें मुतमिन कर सकता है। आज जो उसके कलाम के खिलाफ बोलते हैं, अगर खुदा चाहे तो कल वो उसकी हिमायत में बोल सकते हैं। ये खुदा का इंतज़ाम है। लेकिन जो कलाम मेरे और आपके लिए है उस पर मैंने और आपने अमल करना है। हमने अपने आप को देखना है, दूसरों को नहीं। अपने आप को बचाना है, दूसरे को बचाने की कोशिश ना करें। पहले अपने आप को बचाएं, फिर दूसरे को बचाएं। तो जब वो खुद ही नहीं बच रहे तो हम दूसरे को क्या बचाएंगे? इसलिए लाजिम है कि हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह दें और इस कलाम के मुताबिक चलने की कोशिश करें। जब ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हमारा खुदा हमारी रहनुमाई करेगा और हम उसके हुजूर में उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा मुझे और आपको अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। सब सोचे समझें, इसलिए कि खुदा ने अपने बेटे बेटियां समझकर कलाम किया है, अपने रास्तबाज और ईमानदार समझकर कलाम किया है। इसलिए कि इस कलाम की उन उम्मीद बातों को समझ सकें जो खुदा अपने लोगों से करना चाहता है, अमल करने। खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत बख्शे।
सबसे पहले कि हम आपसे जुड़ गए तो हमारे जो मेहमान हमारी बुजुर्गा है तो मैं चाहूँगा आंटी से दिल की मिसाल जद जान बचानी है उन दिल की मिसाल जद जान बचानी है खेत लगियों कदम दे जेत जिंदगी पाई है खेत लगियों कदम दे जेत जिंदगी पाई है जमेरात को हमारी मुलाकात हुई थी, जमेरात की इबादत में आए थे तो पंजाब से आए हैं और उन्होंने कहा कि दिल का मौका देते हैं तो उन्हें मिलते देते हैं। तो आपने आवाज़ भी सुनी है आए हम सब अपने घर पर खड़े हो जाएंगे और जिस तरह हम सब जानते हैं कि आप में सब मिलकर दुआ करते हैं, सुने हुए कलाम के मुताबिक अपने आप को खुदा के सबूत करेंगे। मैंने बहुत खूबसूरत गीत भी सुना है कि अगर हमें जान बचानी है तो खुदा ईमान जरूर लाना पड़ेगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें खुदा के पास जरूर महसूस करें। हालेलुया हालेलुया। जो तू पुकार ले पूरे दिल से, तेरी सब दुआओं को सुन लेगा खुदा।
तेरा खुदा कितना महान, तेरा किला तेरे चट्टान, तेरा खुदा तेरा खुदा सुन के कितना महान, आंखें बंद करके लगाएंगे तेरा किला तेरी चट्टान, जो तू पुकारे पूरे दिल से, तेरी सब दुआओं को सुनेगा खुदा। जो तू पुकारे पूरे दिल से, तेरी सब दुआओं को सुनेगा खुदा। ये मेरा खुदा, तेरा खुदा कितना महान, मेरा किला, मेरा खुदा, जब शोर न तेरा चल सके, तेरा माल भी कुछ न बदल सके, जब शोर न तेरा चल सके, तेरा माल भी कुछ न बदल सके, तेरी हिकमत भी बेबस लगे, तेरे अपने कुछ ना कर सके, तो तू पुकार ले पूरे दिल से, तेरी सब दुआओं को सुनेगा खुदा। तो तू पुकार ले पूरे दिल से, तेरी सब दुआओं को सुनेगा खुदा। खुदा मेरा खुदा मेरी चट्टान, जो तू पुकार ले पूरे दिल से, तेरी सब दुआओं को सुनेगा खुदा, तेरी सब दुआओं को सुनेगा खुदा, तेरी सब दुआओं को सुनेगा खुदा। जब हम सच्चे दिल से पुख्ता ईमान से खुदा को पुकारेंगे तो वो हमारी सुन लेगा। आज हम सब अपने खुदा को पुकारना शुरू करें। आज हम सब दुआ करना शुरू करें अपने अजीज व कारब के लिए जो आपके साथ खड़े हैं उनके लिए। आज हम सब दुआ करना शुरू करें, अपने माँ बाप के लिए दुआ करना शुरू करें, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करना शुरू करें, दोस्तों के लिए, ऐसे लोगों को जिनको आप जानते हैं कि दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम सब उनके लिए दुआ करना शुरू करें, उनका नाम लेकर दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। अगर हमारे होंठ बंद है, हमारे लफ्ज़ नहीं निकल रहे, आए हम सब अपने लिए दुआ करते हुए कि खुदा खुदा तो हमारे होंठों को खोल ताकि हम तुझसे बातें कर सकें। मेरे खुदा खुदा शैतान की सारी रुकावटें यीशु के नाम से दूर कर। आए हम सब दुआ करना शुरू करें। हालेलुया हालेलुया। अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हुए ना शर्माएं, ना झिझकें। इब्लीस नहीं चाहता कि आप किसी से बात करें, आप खुदा को अपनी परेशानियां बताएं। आए हम सब आज इब्लीस को हराते हुए अपनी सारी मुश्किलों को, परेशानियों को अपने जिंदा खुदा को बताने वाले बन जाएं। हालेलुया। आए हम सब दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करें, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करें जो आपके साथ खड़े हैं, उनके लिए दुआ करें। रूह की हुजूरी को महसूस करते हुए जितने लोग गैर जुबान में दुआ करना जानते हैं वो दुआ करना शुरू करें। हालेलुया हालेलुया। जितने गैर जुबान में दुआ नहीं कर सकते तो खुदा उनसे हिकमत मांगे कि खुदा खुदा तू मुझे इस लायक बना, तू मुझे ऐसा बर्तन बना क्योंकि तू मेरा कुम्हार है, तुम्हारा सींचने वाला है, तुम्हारा पालने वाला है। खुदा खुदा तू मुझे ऐसा बर्तन बना दे
जिसमें पाक रूह समा जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ करना शुरू करें। तो मैं चाहूँगा खुदा के खादिम से कि वो उन सब नामों के लिए जो दरख्वास्त की सूरत में हम सब के पास मौजूद हैं, आए हम सब उनके लिए दुआ करें। खुदा के खादिम से चाहूँगा कि वो सारी जमात को लीड करें, सारी जमात के लिए दुआ करें। हालेलुया। खुदा अज़ीम, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हर जगह हाजिर और नाजिर है। तू ये खुदा अपने जलाल को जाहिर करता, हर जगह हाजिर और नाजिर होकर अपने लोगों को निमात और बरकत से मामूल करता है। अरे खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू हर तरह की बीमारियों को, हर तरह की परेशानियों को और हर तरह की बदलूहों को और हर तरह की खुदा पोशीदा बीमारियों को खत्म करने की ताकत रखता है। यीशु के नाम में खुदा हर तरह का किन्नर के यीशु नाम के वसीले से खत्म हो जाए, और खुदा हर तरह का कैंसर खत्म हो जाए, और हर तरह से खुदा तेरे लोग तुझ में शादमान रहते हुए तेरे नाम को जलाल देने का सबब बने। ऐ खुदा, मैं तेरा खादिम होते हुए हड्डियों की बीमारियों के लिए मिन्नत करता हूँ, हर तरह की हड्डियों की बीमारियाँ खत्म हो जाए, और खुदा जिस्मों में ताजगी आ जाए। मैं तेरा खादिम होते हुए खुदा तुझसे मिन्नत करता हूँ तेरे लोगों की मुकम्मल बहाली के लिए। ऐ खुदा, तेरे लोग मुकम्मल तौर पर बहाल रहे, और तमाम लोगों के लिए जिनके नाम खुदा तेरे हुजूर में रखे हुए हैं, जिनके नामों से तू वाकिफ है। ऐ खुदा, हम नहीं जानते लेकिन तू जानता है। जिनकी दरख्वास्त तेरे हुजूर में है तो उनसे भी वाकिफ है। यीशु के नाम में खुदा उन तमाम लोगों के लिए जो अस्पतालों में हैं, घरों में बीमार हैं, यीशु के नाम में खुदा तमाम मुसीब बीमारियां यीशु के नाम से मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए, और तेरा नाम जलाल पाए। मुल्क पाकिस्तान को दिल दिया चाहता हूँ, बरकत चाहता हूँ खुदा। दुनिया भर में खुदा कोरोना ने जो अमवात कर रखी हैं, खुदा जो बीमारी फैला रखी है, जो खौफ फैला रखा है, तेरे यीशु नाम की वसीला से खत्म हो जाए, और तेरा नाम जलाल पाए खुदा, क्योंकि तू जलाल में रहने वाला खुदा है, और तू हर तरह की बीमारियों पर, हर तरह के वायरसेस पर गालिब आया है। यीशु के नाम में खुदा अपने लोगों की बड़ी मदद फरमा। जहाँ जहाँ भी लोग बीमार हैं, शिफा जा। सब खुदा तुझ में रहकर तेरी तारीफ करें, बदरूहों से आज़ाद हों, जादू टोने से आज़ाद हों, इब्लीसी तासीरों से आज़ाद हों, और सब मिलकर तेरी ताज़ीम करें। तेरा शुक्रिया बजा रहे इसलिए कि तू सुनता, जवाब देता, रहम करता है। तू डॉक्टरों का डॉक्टर और हकीमों का हकीम खुदा है। वो सब कुछ जो डॉक्टर हकीम नहीं जानते तू जानता है, और तू ही अपने लोगों का इलाज करता है, तू ही उन्हें मुआजिज़ाना तौर पर शिफा याब करता है। हम शुक्र करते हैं तूने ऐसा कर दिया है, मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से। तशरीफ रखिए। इससे पहले कि आप भी दुआ करें, जैसे आपको मालूम है कि इतवार की इबादत सुबह 9 बजे होती है, और जुमेरात की इबादत शाम को 8 बजे होती है। इबादत पे आ रहे समझ के हमने कार्ड लंच करना है, तो फिर क्या होगा, फिर वक्त पर आएंगे। तो अगर हम सिर्फ वक्त गुजारने के लिए आए, वक्त पास करने के लिए आएंगे, तो फिर इबादत नहीं होती, फिर वक्त पास होता है। तो अगर हम 1-1.5 घंटे में परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो इसके साथ हम देखें कि हम 8 दिन के बाद चर्च जाते हैं, हम वो भी 2 घंटे ठीक तौर से खुदा को नहीं देते। क्या ठीक है? हम खुदा से मांगते तो बहुत कुछ है, क्या जो कुछ वो करता है वो भी करते हैं? वो नहीं करते। हमें वो भी करने की जरूरत है, फिर बाकी उसमें छोड़ दें। वो क्या करते हैं? और लिखा है कि वो अपने लोगों की जरूरतों को जानता है, फिर उन्हें पूरा करना भी जानता है। तो आज इस बात को 9 बजे तक रहने देते हैं। आइंदा इबादत 9 बजे होगी, इसके बाद फिर फैसला लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर वक्त को तब्दील करेंगे। आए हम अपने आप को बंद करें और दुआ करें। अजीम मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरे पास बेटे यीशु के नाम में तेरा शुक्र करते हैं कि तू यहाँ मौजूद है। हम तेरी मौजूदगी का एहसास करते हैं। तो खुदा पाक खुदा अपने लोगों में आता है, उन्हें निमात और बरकत बांटता है। आज की परस्तश के लिए, परस्तश करने वालों के लिए बरकत चाहता है।
सारी हम तो सुना तेरे हुजूर में मकबूल ठहरे। तो मैं तेरा खातिम होते हुए आज की दुआओं के लिए, आज के कलाम के लिए शुक्रगुजार हूँ जो तूने मुझसे अपने लोगों से किया है। तेरा कलाम जो रहनुमाई करता है, तेरा कलाम जो राह दिखाता है, तेरा कलाम जो हर तरह के नापाक ख्यालात को ख़त्म करता है, पाकीज़गी बख्शता है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा कलाम हमारे साथ रहे और हम तेरे कलाम की रोशनी में चलकर इब्लीस पर गालिब आ सके। मैं तेरा खातिम होते हुए सारी कलीसिया के लिए बरकत चाहता हूँ। जो नहीं आए उनके लिए भी बरकत चाहता हूँ, ताकि आइंदा वो तेरे हुजूर में आए और दिल जान से तेरी ताज़ीम करें। जो नहीं आना चाहते उनको भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदा उनके दिलों पर नरमा, ताकि वो तेरे हुजूर में आकर तुझसे नेमतें और बरकतें हासिल कर सके और अपना वक्त साया न करें, बल्कि तेरे हुजूर में खुदा अपना वक्त गुजार कर तुझसे निमात बरकत पा सके। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों की फिक्र करता है। हदिया नजराने पर तेरी बरकत चाहता हूँ। देने और कमाने वाले हाथों को बरकत दे, पाखुदा घरानों को बरकत दे। तमाम जिस्मानी रूहानी ज़रूरियात तेरे इलाही घर से पूरी होती रहें और तेरे घर की ज़रूरतें पूरी हों। तेरे घर की जो ज़रूरियात हैं वो तेरे इलाही घर से पूरी हैं। पाखुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू सुनता, जवाब देता, रहम करता है। आज जहाँ जहाँ इबादत हुई है, हो रही है, होने वाली है, 100 गुना फल लाएं तेरे खादमों पर, तेरे कलाम के दरवाजे खुलते रहें। मैं तेरा खादिम होते हुए मुल्क पाकिस्तान के लिए, तमाम अक़वाम के लिए बरकत चाहता हूँ। इस मुल्क में जितनी भी कौमें बसती हैं सब के लिए बरकत चाहता हूँ, ताकि सब पर तेरे कलाम की वो बारिश जिससे तो अपने लोगों को मुअत्तर करना चाहता है होती रहे और लोग तेरे कलाम को कबूल करें और तेरे कदमों में आकर हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकें। पूरी दुनिया में खुदा तेरा कलाम काम करे और लोग जोक कर जोक तेरे घर में आकर तुझे कबूल करके तेरा शुक्रिया अदा कर सके। हर तरह की बंदिशें तेरे नाम की वसीला से ख़त्म हो जाए और तेरा नाम इज्जत पाए। हम तेरा शुक्र करते हैं, तू ऐसा कर सकता है। आज की इबादत को कबूल फरमा अपने हुजूर में, ताकि खुदा ये इबादत कबूल हो, मंजूर हो और मकबूल हो और हम तेरी सताइश और तेरी तमजीद कर सकें। हमारी मदद करना, इनका तमाम प्रोग्राम तेरे हाथ में सौंपते हैं। मसीह हमारे खुदा की वसीला से आए वो दुआ करें जो खुदा यीशु ने सिखाई है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज मिले, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु का फज़ल, खुदाबाद की मोहब्बत, पागलों की रिफ़ाक़त व शराकत हम सब पर, कुल ईमानदारों पर, ख़ासकर इस जमात पर, अब से लेकर हमेशा तक होती है। शुक्रिया के बाद ख़त्म है। सलामती से जाएँ खुदा के साथ।